आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत हैं आज की कुछ अहम खबरें। हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाए जाने की अफवाहों को सिरे से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा ने पीर को कहा कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने की जो रिपोर्टें हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ही की मुद्दत बढ़ाने का हुकूमत ने फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया है। मुल्क में सोशल मीडिया समेत दीगर ज़राए से लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाए जाने की अफवाहें फैल रही हैं। ख्याल रहे आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड से निपटने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम अपने खिताब में मुल्क में 21 दिनों के मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मामू डॉक्टर मोहम्मद अली मट्टू का इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से अलील थे। वज़ीर आज़म ने उनकी मौत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने इतवार की रात आखिरी सांस ली। उमर अब्दुल्ला ने अली मट्टू के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। नीज़ उन्होंने लोगों से घर से ही खिराज अक़ीदत पेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो लॉकडाउन के रहनुमायाना खतूत पर अमल करें और ना तो इनके घर पर आएँ और ना ही कब्रिस्तान में जमा हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रंज व गम का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला के लोगों के जमा ना होने की अपील की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि आपकी अपील काबिल तारीफ़ और आपके इस इक़दाम से मुल्क को कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में और तक़वियत मिलेगी। हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते कहर के दरमियान रियासती हुकूमतें अपनी अपनी रियासतों में उसके असरात को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। यूपी में भी कोरोना के कई पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और इसके पेश नज़र योगी हुकूमत ने लखनऊ वाक़े हज हाउस को कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हुई खबरों के मुताबिक हज हाउस में 5000 बेड्स की सहूलत मौजूद है और फ़िलहाल इसकी खिदमात इसकी 14 अप्रैल तक के लिए हासिल की गई हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए तो इस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। वाज़ेह है कि लखनऊ कानपुर शाहराह पर वाक़े हज हाउस में काफ़ी जगह है और यहाँ ऐसी सहूलतें भी मौजूद हैं जिससे योगी हुकूमत के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। लखनऊ ज़िले इंतज़ामिया ने अपनी सहूलतों को देखते हुए हज हाउस को कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाने का फ़ैसला लिया। हज हाउस में कोरोना के मुश्तबा मरीज़ों को क्वारंटाइन किया जाएगा और वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। काबिल ज़िक्र है कि लखनऊ में अब तक कोरोना के 8 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और कई मुश्तबा मरीज़ों की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असरात के दरमियान ईरान की जेलों में महरूस 1 लाख कैदियों का आज आर्जी तौर पर रिहा कर दिया गया है। मुल्क में मार्च के पहले हफ्ते में 54,000 कैदियों को रिहा किया गया था। ये वो कैदी हैं जिन्हें 7 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। वाज़ेह है कि इस वक्त दुनिया के कई ममालिक इस मोहलिक वबा की जद में हैं। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में यौम उजरत पर काम करने वाले 25,000 वर्कर्स को माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्कगीर लॉकडाउन के पेश नज़र फिल्म इंडस्ट्री में मजदूरों की हालत परेशान कुन हो गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा मुलाजमीन के तर्जुमान BN तिवारी ने सिनेमा में काम करने वाले अदाकारों पर जोर दिया कि वो ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ, जिस पर सलमान खान ने 25,000 अफराद को माली एआनत देने का ऐलान किया। BN तिवारी ने कहा कि सलमान ने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के ज़रिए माली इमदाद फराहम करने का फ़ैसला किया है। उसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि 25,000 वर्कर्स के बैंक खातों में बराह रास्त रकम मुंतकिल करेंगे। रियासत हैसे के वज़ीर आला फोल्कर होफियो ने इतवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि शेफर कोरोना वायरस की वजह से बहुत फ़िक्रमंद थे कि आया अवाम की इनकी बड़ी तवक्कात पर पूरा उतरना मुमकिन भी होगा, यानी ख़ास तौर पर माली मदद के हवाले से। फोल्कर बोफियो ने मज़ीद कहा कि उनके ख्याल में शायद इन परेशानियों ने थॉमस शेफर को इतना अनघेराव किया कि वो इस मायूसी में ही हमें छोड़कर चले गए। जर्मनी की वफाकी हुकूमत ने अभी हाल ही में कोविड-19 के फैलाव की वजह से होने वाले लॉकडाउन से मुतासिर होने वालों के लिए एक इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया था। रियासती मीडिया के मुताबिक 54 साला शेफर को गुज़िश्ता दिनों के दौरान ऐसे प्रोग्राम्स में बाकायदगी से देखा गया जिनमें वो आवाम को इस हुकूमती इमदादी पैकेज की तफसीलात से आगाह करते थे।
पुलिस और हुक्काम ने बताया कि तमाम वाक़यात का जायज़ा लेने, ऐनी शाहिदीन से बातचीत करने और जाए वक़ूअ का जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि थॉमस शेफर ने खुद ही अपनी जान ले ली है। हैदराबाद सिटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने लॉकडाउन की तारीख 22 मार्च से रोज़ाना हकीमपेट टोली चौकी, हकीमपेट कुंटा, गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइन में 2000 से ज़्यादा अफराद को खाना पकाकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों में राशन, तरकारी और दीगर ज़रूरी सामान भी मुहैया कर रहे हैं। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ज़रूरतमंद लोगों की वो मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NRI भाई अगर अपने वालिदैन के नंबर्स देना चाहें तो उनकी खिदमत में भी ज़रूरी सामान पहुँचाया जाएगा। मैं आपका हमदर्द समीर वलीउल्लाह और हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस करोना वायरस के क्राइसिस में अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख़ से आज 9वां दिन है। हम लोग डेली अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से 2500 आदमी का खाना बनाकर हकीमपेट कुंटा, गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइन्स और अतराफ़ के एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह डेली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और डेली हम लोग एक तरकारी का पैकेट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें टमाटे, आलू और काफ़ी दीगर दूसरी तरकारियां हैं। और यहाँ से हम लोग एक 2000 घरों तक राशन पहुँचाने के भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें सारे 1 महीने का राशन चावल, दाल, तेल वगैरह के साथ इंशाल्लाह हम लोग ये एरियाज़ में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी सारी NRI भाइयों से भी अपील है कि अगर जो आप लोगों के यहाँ पे बूढ़े माँ बाप, भाई बहन वगैरह जो हैं कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक हमारा नंबर दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी मदद की ज़रूरत है इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ज़रूर आपकी मदद करेंगे। 9032000232 मैं नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, 9032000232। अब इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि हर मज़हब का आदमी हमको कांटेक्ट कर सकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर कोई हमको कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ के मदद करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज INN से खुसूसी बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की वो भरपूर तायद करते हैं और पूरी तरह हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने इस मौके पर सभी से हुकूमत के प्रोग्राम में अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए लोगों की मदद करने की ख्वाहिश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी अखिलती डिपार्टमेंट के सदर नशीन समीर वलीउल्लाह की जानिब से महाजिर मज़दूरों के लिए अपने घर पर खाना तैयार करने और उसे तकसीम करने पर उनकी सिताइश की और कहा कि मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। अब पूरी दुनिया में, देश में, तेलंगाना राज्य में जो कोरोना वायरस से वजह से एक सीरियस क्राइसिस हुआ है और ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अनाउंस किया है 21 डे लॉकडाउन, इसका कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी सपोर्ट है, पूरी कोऑपरेशन रहेगी। कांग्रेस के पूरी कैडर्स को हम अपील कर रहे हैं कि इस क्राइसिस के टाइम पे जो गवर्नमेंट कर रहे हैं वो उसमें सपोर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए आप लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जो गरीब लोगों को, लेबर को, माइग्रेंट लेबर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए आप मदद करिए। जो भी हो सकता है, आपकी जितनी ताकत है उनको पूरी ये कोरोना वायरस रिलीफ मेजर्स में आप 100% पार्टिसिपेट करिए, हमारी रिक्वेस्ट है ये। और आज यहाँ ये समीर भाई जो ये माइग्रेंट लेबर को, अनऑर्गेनाइज लेबर को, जो गरीब लोगों को यहाँ खाना बना के, आपके घर के पास ही खाना बना के पैक करके हैदराबाद सिटी में जो बहुत लोकेशंस में माइग्रेंट लेबर है वहाँ भेज रहे हैं, हम हार्टफुली उनको अप्रिशिएट करते हैं। आवर बेस्ट विशेस, वी रियली अप्रिशिएट समीर्स एफर्ट। थैंक यू।
कोरोना वायरस को आलमी वायरस कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उसने सारे आलम को अपनी लिपेट में ले लिया है। इसके इंसदाद के लिए कई ममालिक में कर्फ्यू नाफिज किया गया है तो कई ममालिक में लॉकडाउन किया गया है और मुसलसिल शऊर बेदारी का काम किया जा रहा है। बैरूनी ममालिक में तो इतनी सख्ती से इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में अवाम में मुकम्मल तौर पर शऊर बेदारी का फुकदान है। लोग बिला ज़रूरत घरों से निकल कर घूम रहे हैं और अवाम या बच्चों की छुट्टियों में जैसे तफरी के लिए निकला जाता है, इसी तरह बच्चों को लेकर घूमते नज़र आ रहे हैं। सारी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई मौसरी इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है और इससे इंसदाद के लिए घरों तक महदूद रहना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अवाम को इसका कतई एहसास नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि यह बीमारी कितनी ख़तरनाक और मोहलिक है और उसे कैसी दर्दनाक मौत वाक़ हो रही है। हम यहाँ पर कुछ मनाजिर अपने नाजरीन को डराने के लिए नहीं बल्कि ख़बरदार करने के लिए पेश कर रहे हैं। इसमें पुलिस अहदेदार अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हुए अवाम की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अवाम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए पुलिस को मजबूरन सख्ती से पेश आना भी पड़ रहा है। साबिक वज़ीर और सीनियर कांग्रेस रहनुमा डी श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासती हुकूमत के कोरोना वायरस इंतजामात में हर तरह से ताउन करने तैयार है, मगर हुकूमत को इन इंतजामात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन का एक हफ़्ता मुकम्मल हो चुका है, लेकिन गरीब आदमी आज भी परेशान है। आज तक हुकूमत की कोई भी इमदाद ताहाल नहीं पहुँची। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कल तक कम से कम गरीबों को राहत पहुँचाएँ। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मेडिकल स्टाफ जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वो इसकी सताइश करती है। अचानक आयु से ये कोरोना का हिसाब के बारे में जो अभी उन लोगों जो स्टेप्स ले रहे हैं, फ़िलहाल अभी तक लॉकडाउन के हिसाब से जो कारनामे करे हैं, अभी तक तो फ़िलहाल ठीक ही चल रहा है। अभी लॉकडाउन करे बहुत खूब करे। अभी लॉकडाउन में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और सरकार की तरफ से जो एम्प्लॉयज़ है और पुलिस की साथियां हैं, सब जने उन लोगों का जान बगल में रख के सबके वास्ते काम कर रहे हैं। वो तारीफ़ करने का चीज़ है। अभी ये ह्यूमैनिटी का हिसाब दिखा रहे हैं। इस वास्ते हम बोल रहे हैं अभी जो सरकार कर रही है वो करने के हिसाब में हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से केंद्र राष्ट्र सरकार जो आदेश दिए हैं वो हम लोग अभी पूरे उससे सहमत है। उन लोगों के साथ चलेंगे, लोगों को बचाएंगे। बचाने के वास्ते किसी हाल में हम सरकार की तरफ है। अरे जो हुकूमत सडनली लॉकडाउन करने के बाद जो पूर पीपल है उनके लिए जो पैकेज करी है, मगर आज तक चावल या जो 1500 बोले अब तक कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं किया। वो उससे गरीब लोग अभी भी सफ़र हो रहे हैं। हाँ, ऐसे मौके पे जिन लोग सफ़र होते हैं वो डेली वेज लेबरर्स, गरीब लोग रोज़ाना काम करके रोज़गारी लेना वाला है, उन लोगों सफ़र हो जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो राष्ट्र सरकार अनाउंस करे 1500 और एसेंशियल कमोडिटीज़ को जल्दी दिए तो उन लोगों को भी न्याय हो जाएगा। वो राष्ट्र सरकार केंद्र सरकार दोनों भी करे, जल्दी उन लोगों को देने का। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की हवलनाकियों से अवाम को वाकिफ़ करवाने और शऊर बेदार करने के लिए हुकूमतें और पुलिस हर तरह से कोशिशें कर रही हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को इस वायरस से बचाना है। हुकूमत और ना ही पुलिस अवाम को तकलीफ़ देना चाहते हैं, बल्कि वो अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरक्की याफ्ता दौर में और तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका इलाज या कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ एहतियात करके ही इससे महफूज रहा जा सकता है।
चेन्नई में एक मुकामी फनकार ने एक पुलिस ओहदेदार के इश्तराक से एक हेलमेट बनाई है जिसमें इसने कोरोना हेलमेट का नाम दिया है। गौतम नामी इस फनकार के ने एक टूटी हुई हेलमेट को कोरोना वायरस की शक्ल दी है, जो लोगों की दिलचस्पी के साथ कोरोना वायरस के शऊर बेदारी का काम भी अंजाम दे रही है। इंस्पेक्टर राजेश बाबू उसे पहनकर अवाम से मुलाकात करके अवाम को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सॉरी डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात तेलंगाना ने 31 मार्च तक 6 अप्रैल होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया है। रियासत में लॉकडाउन की सूरत हाल के नतीजे में ये कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है। कबल अज़ीं तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत पर 10वीं जमात के इम्तहानात जो 23 मार्च से 30 मार्च के दरमियान होने वाले थे को भी मुलतवी कर दिया गया है। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात ए सत्यनारायणा ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तहानात और दीगर इम्तहानात की नज़रसानी शुदा तवारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद में लॉकडाउन के मौके पर पुलिस पर हमला करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉकडाउन के मौके पर इन अफराद ने सनत नगर इलाके में पुलिस मुलाजिमीन से बहस व तकरार करते हुए उन पर हफ्ते को हमला किया था। ये मुलाजिमीन पुलिस वेंकटेश्वरलू सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नवीन कुमार और दीगर लॉकडाउन की ड्यूटी कर रहे थे। जब इन मुलाजिमीन पुलिस ने सड़क पर जमा उन अफराद को घरों को जाने की हिदायत दी तो अफराद ने पुलिस मुलाजिमीन से न सिर्फ बहस व तकरार की बल्कि उन पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में कांस्टेबल नवीन कुमार को फ्रैक्चर आ गया और अंदरूनी चोटें भी आईं। कांस्टेबल की शिकायत की बुनियाद पर सनत नगर पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि ये हमलावर छोटे ताजिर हैं। शहर हैदराबाद में फाखाकशी और शराब के न मिलने के नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई। हुमायूं नगर और राय दुर्गम इलाके में ये अमवात हुई। पुलिस के मुताबिक एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 30 बरस है आसिफ नगर चौराहे के करीब भीख मांगा करता था। लॉकडाउन के नतीजे में इसको ग़िज़ा नहीं मिली। गुज़िश्ता चंद दिनों से बाज़ अफराद इसको फल फराहम कर रहे थे। ताहम इतवार की सुबह वो एक मुखफ़िल दुकान के सामने बेहोश पाया गया। जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो उसको मुर्दा करार दे दिया गया। दूसरी 2 मामलात राय दुर्गम के मनीकुंडा और दरगाह के इलाके में पेश आए। मनीकुंडा का एक नामालूम भिखारी 2 दिन पहले सड़क के किनारे गिर गया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी जिसने इसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वो नशे का आदी था। शुबा किया जा रहा है कि फाखाकशी और शराब न मिलने से उसकी मौत हो गई है। एक ऐसा ही वाक़या उसी इलाके में सामने आया। ये शख्स भी शराब का आदी था। पुलिस ने बताया कि फाखाकशी और शराब न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया देने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। खासकर संतकार और फिल्मी इंडस्ट्री के अलावा NRIs में हैं। नाटा शुमाली अमेरिका के तेलुगु एसोसिएशन संगम के सदर राघव रेड्डी व दीगर ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 10 लाख का अतिया दिया। राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार, रियासती मनसूबाबंद कमीशन के नायब चेयरमैन विनोद कुमार ने 10 लाख के चेक को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के खाते में जमा करवाया। मुल्क में मुसलसिल कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस मरीजों की तादाद बढ़कर 1100 को पार कर चुकी है। अब तक कोरोना वायरस से 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 98 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। केरल और महाराष्ट्र ऐसी 2 रियासतें हैं जहां कोरोना के मरीज सबसे ज़्यादा हैं।
मुल्क की 27 रियासतें इस वक्त कोरोना वायरस की जद में हैं। महाराष्ट्र में अभी तक 186 मामले मुस्बित के रूप में सामने आए हैं, जिसमें से 6 की मौत हो चुकी है। गुजरात में 56 मुस्बित मामले पाए गए हैं और 5 की मौत हो गई। कर्नाटक में 76 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 30 केसेस सामने आए हैं, इनमें 2 की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में 49 मुस्बित मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 2 अफराद की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी 31 अफराद कोरोना के शिकार हुए हैं, वहाँ भी 2 लोगों की मौत हो गई है। इधर तेलंगाना, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, मगरबी बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी एक एक शख्स की मौत हुई है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने मुतनबा किया है कि कोरोना वायरस की वजह से उठाए गए इक़दामात का दौरानिया तवील हो सकता है। ईरानी काबीना की मीटिंग से खिताब में सदर हसन रूहानी का कहना था कि हमें इस वक्त वायरस के ख़िलाफ़ नबरद आज़मा रहना होगा जब तक उसका इलाज और वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती। कुछ सूबों में वबा की शिद्दत कम होना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ईरान में कोरोना का पहला केस 19 फरवरी को सामने आया था, जो अब तक 2900 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया है, जबकि 48,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। हसन रूहानी का कहना है कि ईरान ने 3 रोज़ पहले शहरों के दरमियान आमद-रफ्त मुअत्तल की गई है। ईरान में बाज़ाब्ता तौर पर फ़िलहाल किसी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है, ताहम हुकूमत की जानिब से शहरियों को मुसलसिल घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जिन नए अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, उनमें साबिक़ सदर मोहम्मद ख़ातमी के भाई रज़ा ख़ातमी भी शामिल हैं। दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में 85 अफराद कोरोना वायरस का शुबा होने पर दाखिल किए गए हैं। अस्पताल के ज़राए ने पीर को बताया कि उन्हें इतवार की शब में दाखिल कराया गया। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में कोरोना वायरस के मुश्तबा कुल 106 अफराद दाखिल हैं। इस दौरान राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 6 डॉक्टर और 4 नर्सेज भी एक कोरोना वायरस मुतासिर के इलाज से मुंसलिक होने पर क़रंतीना में चले गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों के इलाज में मसरूफ़ डॉक्टरों के लिए 12 खंबा मेनू में वाक़ 5 स्टार होटल ललित में ठहराने का इंतज़ाम किया है। ललित होटल दोनों अस्पतालों से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इससे डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने इस सिलसिले में पीर को हुक्म जारी किया। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि ललित होटल में दोनों अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में मसरूफ़ डॉक्टरों के लिए 100 कमरे बुक कराए गए हैं। दिल्ली हुकूमत उसका खर्च उठाएगी। मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन के पेश नज़र मकान मालिकीन को हिदायत दी है कि वो अपने किराएदारों से 3 माह तक किराए के लिए दबाव न डालें। मरकज़ ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों से कहा है कि वो इन हिदायत पर सख्ती से अमल करें और मुश्किल हालात में किराएदारों को परेशानी से बचाएं। इसी दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मकान मालिकीन से कहा कि वो 3 माह तक किराएदारों से किराया वसूल न करें। हालात मामूल पर आने के बाद किराएदार खुद अक़सात में किराया अदा कर देंगे। इसके बावजूद अगर किराएदार किराया अदा करने में नाकाम रहे तो हुकूमत उन्हें रकम अदा करेगी। उन्होंने किराएदारों से सख्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में इतवार की रात ज़बरदस्त आग भड़क उठी। अबुल फजल रोड पर वाक़ एक फर्नीचर स्टोर में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों के खौफ से फायर फाइटर्स ने फायर फाइटर्स को इतला दी। फायर फाइटर्स 4 फायर इंजन लेकर आग के मुकाम पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। ओहदेदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस फर्नीचर की दुकान बंद थी, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ है।
अमेरिकी हुकूमत ने मुल्क भर में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई कोरोना वायरस की वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए समाजी फासले की शराइत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 1,40,734 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें तकरीबन 2,500 अमवात हुई। इतवार के रोज़ 18,000 से ज़्यादा नए केस रिपोर्ट हुए, जिसमें 255 अफराद हलाक हो गए। जो लोग समाजी फासले की शराइत पर अमल नहीं कर रहे हैं, उन पर पुलिस भारी जुर्माने आयद कर रही है। न्यूयॉर्क सिटी मुकम्मल तौर पर बंद है, अवाम घरों में कैद हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बरसर खिदमत खातून जूनियर डॉक्टर को मकान खाली न करने पर रेप करने की धमकी दी गई है। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत उड़ीसा के भुवनेश्वर में पेश आया। खातून डॉक्टर ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि सोसाइटी के एक नौजवान का कहना है कि वो कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज कर रही है और ऐसे में यहाँ रहने वालों के इस वायरस से मुतासर होने का खदशा है। खातून ने दावा किया है कि वो इन मुतासरीन की तिबी खिदमात पर मामूर नहीं है, बावजूद उसे गुज़िश्ता एक हफ्ते से हिरासान किया जा रहा है। इस दौरान जिस नौजवान के खिलाफ शिकायत की गई थी, इसने भी लेडी डॉक्टर के खिलाफ सोसाइटी में काम करने वाले अफराद के साथ गलत बर्ताव की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तुर्की के 2 सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में इस्तंबुल में कायम ईरानी कौंसल खाने में मौजूद इंटेलिजेंस अहलकारों ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की अस्करी और सियासी क़ियादत पर नुक्ताचीनी करने वाले एक नौजवान रहनुमा के कत्ल की तरगीब दी थी। ख्याल रहे कि ईरानी अपोजिशन रहनुमा मसूद मौलवी वर्दनजानी को 14 नवंबर 2019 को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मसूद अपने कत्ल से 1 साल कबल ईरान छोड़कर तुर्की आ गए थे। तुर्की ओहदेदारों का कहना है कि पुलिस की तरफ से वर्दनजानी के कत्ल की रिपोर्ट 2 हफ्ते कबल जारी की गई है। मकतूल ईरानी रहनुमा ईरानी वजारत दिफा में साइबर सिक्योरिटी के शोबे में काम कर चुका है। ईरानी हुकूमत पर तनकीद के बाद वो ईरान से तुर्की आ गया था। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वर्दनजानी ने अपने कत्ल से 3 माह कबल अगस्त 2019 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उसने ईरानी पासदारान इनकलाब पर तनकीद की थी। उसने अपने पैगाम में लिखा था कि ईरान के करप्ट माफी लीडर जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। उसने मज़ीद लिखा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो मुझे उस वक्त तक मौत न दे जब तक कि मैं ईरान में करप्ट लीडर का खात्मा न देख लूँ। तुर्क ओहदेदारों की तरफ से राइटर्स को दिए गए बयान पर ईरानी कौंसल खाने की तरफ से किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। हम आपसे एक बार गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने और अपने ख़ानदान के लोगों का ख्याल रखें, बाहर ना निकलें, कोरोना वायरस से एहतियात करें, क्योंकि एहतियात ही इसका इलाज है। और अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।